हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम का ये लेक्चर 1 है जिसकी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 3 से 4 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है और किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम को निकाला जाता है। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जहां हमें एचसीएफ और एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन टॉपिक्स का बेस भी जो है वो एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो यहीं से आपका उन सब का बेस भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, डाटा इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडुटेप की तरफ से 3 इंपॉर्टेंट जो कोर्स हैं बहुत आप लोगों के लिए वो लॉन्च किए गए हैं। पहला कोर्स एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें हम जीएस, सीसेट, मेंस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर की कंप्लीट कवरेज देते हैं। और दूसरा कोर्स जो है ये सीसेट का कोर्स है। और थर्ड जो है एक ये एचपीएस 2022 के लिए है, एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है। तो तीनों कोर्सेज पे आपको 30% का ऑफ मिल जाता है अगर आप कोड यूज करते हैं हिमाचल 30। तो ये कोड आपका 1 जनवरी तक वैलिड है। इस कोड का यूज करके 30% के ऑफ का लाभ उठाइए और इन कोर्सेज से जुड़ करके अपनी तैयारी को एक बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाइए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अगर आप मेहनत करते हैं तो। उन कोर्सेज का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टारगेट एचपीएस कुछ एक फ्री इनिशिएटिव सीसेट के रिगार्डिंग हमने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेप बाय हिमाचल प्रदेश पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और ये 4 दिन आपकी क्लासेज होती हैं वीक में, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, दोपहर के 12 बजे आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेज हम दे रहे हैं। तो ये भी एक रिवीजन पर्पज से आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है, जो आपकी सफलता में एक अहम भूमिका निभाने जा रही है। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक का नाम मैंने आपको बताया, एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर सीधी सीधी भाषा में बात करूं, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, एलसीएम का जो मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। और जो एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम यहाँ पे देखें, वो दो चीजों की बात कर रहा है, एक मल्टीप्लायर, ठीक है, और दूसरा फैक्टर। एक एक वर्ड और यूज हो रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट वर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ पे लीस्ट वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, मैं आपको बोलूँ कि दो नंबर है हमारे पास, 12 और 18, इनका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो सबसे पहले हम 12 की टेबल लेते हैं। जो 12 की टेबल होती है इसमें 12, 12 दूनी 24, 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 निम्मा 108, 12 दाई 120। ठीक है, अगर मैं 18 की टेबल की बात करूं तो 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ता 126, 18 अट्ठा 144, 18 निम्मा 162 और 18 दाई 180। ठीक है, अगर हमें 12 और 18 का एलसीएम लेना है तो हमें मल्टीपल ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, मल्टीपल का मतलब जो इन दोनों की टेबल में आता हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया लिस्ट। तो दोनों की टेबल में एक ऐसा कॉमन नंबर आपको ढूंढना है जो छोटे से छोटा हो, उससे बड़ा ना हो, लेकिन दोनों के टेबल में आता हो। अब अगर यहाँ पे बात देखें तो 12 यहाँ नहीं आता, 18 यहाँ नहीं आता, 24 यहाँ नहीं आता, लेकिन जो 36 है वो दोनों की टेबल में आता है। ठीक है, और 36 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों के टेबल में आता हो। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो एलसीएम होगा आपका वो 36 होगा। ठीक है, आते तो बहुत सारे नंबर है, जैसे 72 भी आता है दोनों के टेबल में। अगर मैं बात करूं तो 108 भी आता है दोनों के टेबल में, बट हमें छोटे से छोटा बताना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। लेकिन जब हमें एचसीएफ बताना होता है तो इनके फैक्टर देखने होते हैं। अगर हमें इन दोनों का एचसीएफ बताना है तो इनके फैक्टर देखने की किस किस से भाग होते हैं। जैसे 12 की बात करूं तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 12 से होता है। ठीक है, अगर 18 की बात करूं तो 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 6 से होता है, 9 से होता है, 18 से होता है। और जब भी आप फैक्टर लो तो खुद को कभी नहीं लेना होता, तो 12 और 18 या ले भी लो तो हमें क्या देखना है, वो बड़े से बड़ा नंबर देखना है जो दोनों में हो।
ठीक है, ध्यान रखो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर में क्या देखते हैं, छोटे से छोटा नंबर जो दोनों में हो, ठीक है, लेकिन एलसीएम में क्या लेते हैं, मल्टीपल लेते हैं। और जब एचसीएफ लेना हो तो क्या लेते हैं, फैक्टर लेते हैं। और यहाँ पे क्या देखते हैं, हाईएस्ट वर्ड यूज हुआ है, तो बड़े से बड़ा नंबर देखो जो दोनों में है। तो 12 यहाँ है पर 12 यहाँ नहीं है, 18 यहाँ है तो 18 यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो जो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों में है वो क्या है, आपका 6 है। तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी की जगह वो बहुत बार आपको जीसीडी भी दे देगा। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कह लो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो एचसीएफ में आपको फैक्टर देखने होते हैं, वो बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दोनों में हो, और एलसीएम के अंदर वो बड़ा से बड़ा मल्टीपल जिसमें दोनों आ जाए, छोटे से छोटा, सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, वो छोटे से छोटा मल्टीपल जिसमें दोनों आ जाए। ठीक है, और एचसीएफ के अंदर वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों में हो। ठीक है भाई, तो ये एचसीएफ और एलसीएम का मतलब होता है। ठीक है, अब इंडिविजुअली देख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम, ये तो हमें समझ में आ गया, जब वो बहुत सारा डाटा दे करके हमें पूछता है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात एलसीएम की करेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जैसे सपोज मुझे 12 और 18 का एलसीएम ही निकालना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहला एक बेसिक मेथड जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे सबसे पहले। ठीक है, कैसे पढ़ते थे, जैसे 12 और 18 है तो ये देखो किससे जाएगा, जैसे ये 2 से गया तो कितना आ गया भाई, 6 आ गया। फिर ये 2 से गया तो कितना आ गया, 9 आ गया। फिर दोनों 3 से जा रहे हैं तो ये 2 और ये 3। अब ये आगे किसी से नहीं जाएंगे तो सभी की गुणा कर देते थे, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। तो 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36, तो मतलब दोनों का जो एलसीएम होगा वो 36 होगा। ठीक है, अब एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है, रेशियो मेथड। रेशियो से हम निकालेंगे। रेशियो से कैसे निकालेंगे, जैसे 12 और 18 का हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इनको काटो, ये किससे कट रहे हैं, जैसे ये 6 से डिवाइड होकर कितना आ गया 2, ये 6 से डिवाइड होकर कितना आ गया 3। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से ही चाहे किसी से कर दो, आपका जो एलसीएम है आपको मिल जाएगा, यानी कितना आ गया आपका 36 आ गया। ठीक है, या थर्ड क्या है, मल्टीपल वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू से कैसे चेक करते हैं, जैसे 12 और 18 है तो इनमें बड़ी संख्या देख लो, बड़ी संख्या क्या है, 18 है। क्या 12 और 18 को डिवाइड करता है, नहीं करता, तो 18 का डबल करो, तो 18 का डबल किया कितना हो गया 36। क्या इसको डिवाइड करता है, करता है, तो दैट मीन्स इनका एलसीएम क्या हो गया 36। अगर 2 से नहीं आता फिर 3 से, 4 से, ये थोड़ा लंबा मेथड है, रेशियो वाला इजी रहता है, बेसिक तो आपने पढ़ा ही होगा हमेशा से, तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने कहा कि 9 और 10 का एलसीएम आपको बताना है। ठीक है भाई, 9 और 10 का, तो जब भी 9 और 10 का एलसीएम आप देख रहे हो तो दोनों का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, समझ रहे हो, कोप्राइम पेयर है ये। ठीक है, क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम में भी रिलेटिवली प्राइम, कोप्राइम तो अलग होता है, रिलेटिवली प्राइम है ये। ठीक है, तो जहां पे रिलेटिवली प्राइम आ गया, अब 9 और 10 का कोई भी कॉमन मल्टीपल है ही नहीं, क्योंकि 10 तो 2 से और 5 से डिवाइड होता है और 9 उनसे होता नहीं, तो दैट मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू 10 कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, जैसे आपसे कभी पूछे कि 13 और 10 का बताओ, तो 13 एक क्या है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो जब भी प्राइम आ गया तो डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उनके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, तो इसीलिए एलसीएम आपका कितना बन गया, 130 बन गया। क्लियर है जी, बात समझ में आई सभी को। ठीक है, लेकिन जब बड़े नंबर दे करके पूछ लेता है तब किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम की बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे मेरे पास 12 है, 15 है और 30 है। ठीक है, मुझे इनका एलसीएम बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक तरीके से जाऊं तो 12, 15 और 30, ठीक है भाई, 2 से जाएंगे, 2 से गया तो 6, ये 15, 2 से गया 15। ठीक है, फिर 3 से जाएगा तो 3 से गया 2, 3 से गया 5 और ये 5, फिर 5 से जाएगा तो सिर्फ 2 ही बचेगा, तो ये 2 तिया 6 पंजे 30 दूनी 60, तो आपको पता चला कि आपका एलसीएम 60 है। ठीक है, बट इसी को अगर रेशियो मेथड से करना है या मल्टीपल मेथड से करना है तो कैसे करेंगे। अब जैसे 12 है, 15 है और 30 है, तो आप इसको रेशियो मेथड से कैसे करोगे। रेशियो मेथड से करने के दो तरीके हो सकते हैं कि पहले या तो दो दो नंबर उठा लो, अगर मैं सिर्फ यहां से देखूं इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो पहले इन दोनों नंबर को अगर 3 से डिवाइड करूं तो 4 और ये कितना हो गया 5, तो आगे नहीं कटेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनका एलसीएम आ गया 60। अब 60 और 30 का लेना है आपको, 60 और 30 का लोगे तो अब ये 30 से कटेंगे भाई, 30 से कट गया 2, ये 1, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब आपका जो एलसीएम है वो कितना मिल गया, 60 मिल गया। ठीक है, या फिर आपको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 12,
15 30, ये बचपन वाले मेथड से ही है। आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर उठा लेना है। सबसे बड़ा नंबर ले लिया आपने 30, और फिर सभी को 30 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सबको 30 से डिवाइड कर दो। 30 से डिवाइड करने के बाद देखो, 30 से 30 को डिवाइड करोगे 1 मिला। यहाँ ये 15 से कट जाएगा तो यहाँ आ गया 1/2। अगर ये देखूं तो ये 6 से कट जाएगा तो ये आ गया 2/5। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर छोड़ दो सिर्फ, और इनका जो न्यूमरेटर इनका एलसीएम ले लो, तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 30 के साथ। तो इनका एलसीएम हो गया 2, तो 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60 हो गया। बात समझ में आई सभी को? और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं कहूं कि 18, 36 और 90, ठीक है, या 45 ले लो, 45 भी ले लेते हैं। ठीक है, हमें इन सब का एलसीएम लेना है। देखो रेशियो से लोगे तो और भी लेंथी पड़ेगा। ठीक है, बेसिक तरीके से करोगे तो ये वाला सही रहेगा आपके लिए। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई, सबसे बड़ा नंबर है 90। 90 को बाहर रखा हमने, सबको 90 से डिवाइड कर दिया। इसको भी 90 से डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये बच गया कितना, 1/5। यहाँ से 18 से कटेगा तो 2/5। ये 90/91 हो गया, और ये 45 से घटेगा तो 1/2। आपको कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर सारे छोड़ दो, सिर्फ न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। कितना आ गया 2, और 90 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो। 90 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा आपके पास, 180 हो जाएगा। ठीक है, इजीली आप कर सकते हैं, इस तरीके से एलसीएम लेना है आपको। ठीक है, कोई भी नंबर है, आप कहोगे कि जी 30, 36, ठीक है, 45 और 120, इन सब का एलसीएम क्या होगा। देखो अगर उसने आपसे स्पेशल एलसीएम का ही तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं वो, इसका हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करना होता है कहीं भी। ठीक है, तो वही चीज हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर बाहर लेना है। ठीक है, इसके बाद उससे सबको डिवाइड करना है। 120, 120 और 120। तो ये 120 से कटेगा 1 आ गया, ये 15 से कट गया 3/8 आ गया भाई। और ये 36 12 से कटेगा तो 12 तिया 36, 12 दाई 120, और ये 1/4 आ गया। आपको ये सब छोड़ देना है, सिर्फ 1331 का एलसीएम लेना है। तो 3 हो गया, तो 120 इंटू 3 करोगे तो यहाँ से जो एलसीएम मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। यानी 30, 36, 45 और 120 का जो एलसीएम है वो कितना होगा आपका, 360 होगा। ठीक है, तो ये आसान तरीके हैं। रेशियोस भी यूज कर सकते हो, बेसिक भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल भी यूज कर सकते हो, और ये वाला मेथड भी आप यूज करके एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। ठीक है भाई, तो एचसीएफ का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। जैसे दो नंबर है हमारे पास 18 और 30, और मुझे बताना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए आप एलसीएम वाला तरीका नहीं अपनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को अंदर रखना है और छोटी संख्या से भाग देना है। अगर 30 को मैं 18 से डिवाइड करूं तो 1 से गया कितना, 18, कितना बच गया हमारे पास, 12। फिर जो आपका पहले डिवाइजर था, ठीक है, वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर आया है वो डिवाइजर। अब इसको फिर से डिवाइड करो, 12 से कितना बच गया, 6। ठीक है भाई, फिर आपका ये रिमाइंडर बच गया, जो है ये डिवाइजर बन गया, और फिर ये अंदर आएगा, 6 से गया 2। तो जब ये जाकर के पूरा कट जाए तो मतलब वही आपका एचसीएफ है। तो यहाँ से जो एचसीएफ होगा वो आपका 6 होगा। ठीक है ना, तो जब भी आपको चाहे बड़े बड़े नंबर्स का भी निकालना हो, मैं कहूँ कि 625 और 790 का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, तो बड़ी संख्या आपको अंदर रखनी है। ठीक है, छोटी संख्या से आप भाग दोगे। तो 1 से गया 625 है भाई, तो ये बच गया कितना, 65, और ये 165। तो फिर 625 अंदर जाएगा, तो ये 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 48, 49, ये 0, 3, और ये 130। फिर ये 165 अंदर गया, 1, 130, फिर 35। ठीक है, फिर 130 अंदर गया, तो 3 से गया, 35 दिया 105, फिर बच गया कितना, 25, फिर 35। तो फिर 1 से गया 25, फिर बच गया 10, फिर 25, फिर बच गया 2 से गया 20, तो 5, और 5 जा करके इसको डिवाइड करेगा, तो दैट मीन्स हमारा जो एचसीएफ होगा यहाँ से वो कितना होगा आपका, 5 होगा। क्लियर है, बात समझ में आई सभी को? अगर इसी केस में बड़ी बड़ी संख्याएं मिल जाती हैं, जैसे उसने कहा कि दो से ज्यादा संख्याएं, सॉरी, कि 36 है, 72 है और 180 है, बताओ कि इनका एचसीएफ क्या होगा। कि यहाँ से बताना हमें कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो आपको पहले दो संख्याएं उठा लेनी है। जैसे मुझे यहाँ से देखते ही पता चल गया कि 36 और 72, 72 अंदर गया तो 36 से जाएगा भाई, 36 टू जा 72 कट गया, तो मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 36 है। अब तीसरी संख्या को अंदर रखो और इससे डिवाइड करो, 36 से गया 5 से 180, तो दैट मीन्स आपका जो एचसीएफ होगा तो वो कितना होगा आपका, वो 36 होगा। क्लियर है, इस तरीके से आपको ये चीजें निकालनी होती है। ठीक है, दो से ज्यादा नंबर मिलेंगे। अब आप कहोगे कि जी ये बताओ, 2,17,845,
33,814 और 6,58,719, इनका एचसीएफ क्या होगा या इनका एलसीएम क्या होगा। तो ये चीजें कोई मायने नहीं रखती हमारे लिए, यहाँ पे निकालने को तो दुनिया में कभी चीजें खत्म नहीं हो सकती, बट हमें अपने एग्जाम की नीड देखनी है। ठीक है, ये आपका टाइम एंड वर्क में यूज होगा, टाइम एंड डिस्टेंस में यूज होगा, नंबर सिस्टम में यूज होगा। कोई ऐसा चैप्टर है ही नहीं जहाँ एचसीएफ एलसीएम का यूज ना हो, बट वहाँ छोटी छोटी चीजें यूज होती हैं, छोटा छोटा डाटा ही यूज होता है। ठीक है, और अगर इनका भी निकालोगे तो निकालने के तरीके आपके यही हैं, बट फिर अगर नंबर बड़ा है टाइम लगेगा आपको, तो सबको ही टाइम लगेगा वो तो उन चीजों पे नहीं जाना, धीरे धीरे आपको ये निकालना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जब फ्रैक्शन में दिया हो तो तब कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है और डाटा हमारे पास फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो जैसे ए बाई बी, एम बाई एन और पी बाई क्यू, ये कोई भी फ्रैक्शन है, अगर हमें एचसीएफ बताना है और हमें एलसीएम बताना है तो क्या यूज करेंगे। तो एचसीएम के लिए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि ए एम और पी, जो ऊपर वाली टर्म है इनका एचसीएफ लेंगे और नीचे वाली टर्म्स का हमेशा एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ बी एन और क्यू। ठीक है, और जब आपको एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वाली टर्म्स का एलसीएम लेंगे ए एम और पी का, ठीक है, और नीचे वाली टर्म्स का एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ ऑफ बी एन और क्यू। ठीक है, अच्छा एचसीएफ के केस में एक चीज ध्यान रखो, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, एचसीएफ के केस में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर प्राइम नंबर मिल गए कहीं भी, ठीक है, प्राइम नंबर आ गया कोई भी, तो एचसीएफ हमेशा 1 बनेगा। ठीक है, जैसे हमें 13, 20, 60, 180 इनका एचसीएफ निकालना है, तो इनमें से एक भी प्राइम नंबर आ गया, जैसे 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसका कॉमन तो मल्टीपल हो ही नहीं, कॉमन फैक्टर तो हो ही नहीं सकता ना दूसरों के साथ। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे एचसीएफ सीधा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एचसीएफ के केस में। ठीक है, एलसीएम के केस में भी बताया था, वहां तो मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिए, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, 2/3, ठीक है भाई, और 4/9 ले लेते हैं और 7/15 ले लिया हमने। ठीक है, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है। ठीक है, तो सिंपली देखो, जब एचसीएफ बताना हो तो आपको एचसीएफ लेना है किसका, 2 का, 4 का, 7 का, और एलसीएम लेना है आपको किसका, 3 का, 9 का और 15 का। और जब हमें इन्हीं का एलसीएम बताना होगा तो हमें एलसीएम लेना है किसका, 2 का, 4 का, 7 का, और हमें एचसीएफ लेना है किसका, 3 का, 9 का और 15 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं एचसीएफ लूंगा तो 7 एक प्राइम नंबर है, तो ऊपर तो 1 आ गया भाई, क्योंकि प्राइम नंबर आते ही एचसीएफ 1 हो जाएगा, और नीचे एलसीएम लेना हमें 3, 9 और 15 का। तो 3, 9 और 15 का कैसे लेते हैं, मैंने आपको बताया था, बड़ी संख्या बाहर आ गई, सभी को 15 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये तो कितना बच गया भाई यहाँ पे 1/5, और ये 3 से कटेगा तो 3/5 और ये 1, तो डिनोमिनेटर लेने नहीं, तो 1 3 1 का 1 हो गया, सॉरी 3 हो गया, और ये 15, तो 15 इंटू 3, तो 1 बाय कितना हो गया आपका 45, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर है, और जब एलसीएम लेना होगा तो 2, 4 और 7 का एलसीएम लेना है। 7 तो क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 और 4 का एलसीएम हमें पता है कि 4 ही होगा। ठीक है भाई, तो 7 चौके ऊपर तो हो गया कितना 28, और नीचे एचसीएफ लेना 3, 9 और 15 का, तो सबसे छोटी संख्या 3 है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, मतलब ये 3 हो गया, तो एचसीएफ जो एलसीएम होगा वो 28/3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो इस तरीके से हमें निकालना है, चाहे वो फ्रैक्शन में है चाहे वो नॉर्मल डाटा है, आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज की ये एक बेसिक क्लास थी जिसमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम का मतलब समझा हमने कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे यूज होता है, किस टाइप से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से 2021 का अगर मैं सीसेट की बात करूं तो वहां भी 2 सवाल थे आपके एचसीएफ और एलसीएम के, बट अगर आपको निकालना आता होगा तो क्वेश्चंस में इजीली आप यूज कर पाओगे। ठीक है ना, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा कि बेसिक एचसीएफ और एलसीएम निकालने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से निकाल सकते हैं। इंतजार करिए अगली क्लास का, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और एचसीएफ और एलसीएम का कैसे यूज करना है, कैसे फॉर्मूलाज, जो बेसिक फॉर्मूला है यूज होंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।